नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 5, जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर रहेगा आज के इस वीडियो में और जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न है जैसे कि चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? और आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोज़ रोज़ाना मिलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 5। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? विकल्प है धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, बेचन शर्मा उग्र या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। सही उत्तर बताना है आपको। प्रकाश और परछाई जो एकांकीकार की रचना है किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी कि विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की जो है एकांकी रहती है प्रकाश और परछाई की रचना रहती है प्रकाश और परछाई किसकी? विष्णु प्रभाकर की। दूसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? विकल्प है 1945 सन 1975, सन 1820 या फिर सन 1931। सही उत्तर बताइए। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल जो रहता है वह है सन 1931। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास या फिर श्रीनिवास दास। सही उत्तर क्या होगा? तो संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के जो रचयिता है वे है श्रीनिवास दास। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है दुर्लभ बंधु, समुद्र का व्यापारी, दुर्लभ व्यापारी या फिर व्यापारी राक्षस। सही उत्तर क्या होगा? अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने जिस नाम से किया है वह है दुर्लभ बंधु, यानी कि ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारतेंद्र यानी भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? विकल्प है जानकी मंगल नाटक, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा या फिर सत्य हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु ने जिस नाटक में अभिनय किया था वह है जानकी मंगल नाटक। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य है। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य है। तो ध्रुव स्वामिनी के जो प्रतिपाद्य रहते हैं वो है विकल्प नंबर सी, यानी कि तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? स्त्री ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य है स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। एक तो ये हो गया और चौथा है स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। यानी कि ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गया तीसरा और चौथा, यानी कि विकल्प नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। सेरंधी के रचनाकार हैं। सेरंधी के रचनाकार कौन है? सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर नरेश वर्मा। सेरंधी के रचनाकार है, सेरंधी के रचनाकार रहते हैं मैथिली शरणगुप्त। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र यानी भारतेंदु जी का नहीं है?
भारतेंदु होना था यहाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? यहाँ जो भारतेंद्र है लिखा हुआ, ये टाइपिंग में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो भारतेंद्र नहीं होगा, यहाँ होगा भारतेंदु। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? विकल्प है भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतेंदु जी का नाटक नहीं है रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतेंदु जी के नाटक कौन कौन से हैं? भारत दुर्दशा, नील देवी और प्रेम जोगिनी, यानी ए, बी और सी, ये तीनों नाटक जो है भारतेंदु जी के हैं। और जो नहीं है भारतेंदु जी का वो है रणधीर प्रेम मोहिनी। और प्रश्न पूछा गया है भारतेंदु का नाटक कौन सा नहीं है? तो विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त। सही उत्तर क्या होगा? कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? कलि कौतुक रूपक के जो रचयिता रहते हैं वे है प्रताप नारायण मिश्र, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? विकल्प है भारत दुर्दशा, संयोगिता स्वयंवर, विश्वस्य विषमोषधम या फिर नील देवी। तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर बी, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है भारत दुर्दशा, विश्वस्य विषमोषधम और नील देवी, यानी ए, सी और डी, ये तीनों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। और जो नहीं है वो है संयोगिता स्वयंवर। कौन सा है? संयोगिता स्वयंवर। यह नाटक किसका है? यह नाटक है श्रीनिवास दास जी का। संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है? श्रीनिवास दास जी का है यह, तो इसलिए ये जो इसका उत्तर होगा। भारतेंदु के नाटक नहीं है। कौन सा? विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, कौन सा है? विकल्प है टूटते परिवेश, जय पराजय, आजाद शत्रु या फिर लहरों के राजहंस। सही उत्तर क्या होगा? इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक जो है वो है विकल्प नंबर डी, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जो है गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार है, कौन है अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार? विकल्प है लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल या फिर नरेश मेहता। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार जो है वह है भारत भूषण अग्रवाल, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? विकल्प है उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या फिर काव्य संकलन है। तो 8वां सर्ग जिस विधा की जो पुस्तक है वह है नाटक, यानी 8वां सर्ग जो है नाटक विधा की पुस्तक है, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इनमें से किसके सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? किसने जो है सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं दिए गए विकल्पों में से? विकल्प है मोहन राकेश ने, जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या फिर सुरेंद्र वर्मा ने। बताइए सही उत्तर क्या रहेगा इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं दिए गए इन विकल्पों में से सबसे ज़्यादा, यानी कि जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर होगा, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर मोहन राकेश। सही उत्तर क्या होगा?
आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के जो रचयिता है वे है मोहन राकेश जी। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? विकल्प है 1800 से 1850 ईस्वी, 1850 से 1885 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी या फिर 1850 से 1905 ईस्वी। इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? तो उत्तर होगा इसका 1850 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम है 1850 से 1900 ईस्वी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? उपेंद्रनाथ अशोक, उदयशंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो उत्तर होगा इसका उपेंद्रनाथ अशोक। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अशोक। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। विकल्प है गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम है गोपाल राम गहमरी, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है, कौन सा है? तीसरा हाथी, विनवाती के दीप, सेतुवंत या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका उत्तर? निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है, यानी कि प्रसाद जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन से हैं? प्रसादोत्तर प्रसाद युग के कौन से नाटक है? ये प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक कौन से हैं? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कौन कौन से? एक तो है तीसरा हाथी, दूसरा है विनवाती के दीप और तीसरा है सेतुवंत। यानी कि ये तीनों जो है क्या है? नाटक प्रसादोत्तर नाटक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। गलत कथन कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से गलत कथन को चुनना है। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? तो गलत कथन होगा इसमें विकल्प नंबर बी, नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। ये जो है गलत होगा। इसके अलावा सही कौन कौन से हैं? ए, सी और डी, ये तीनों सही है। यानी कि ए है नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है, ये सही है। नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए, ये भी सही है। लिखित रूप से नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी होता है, हो जाता है। तो ये भी सही है। यानी कि ए, सी और डी ये तीनों सही है और बी जो है गलत है। कथन यहाँ क्या पूछा गया है? गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन होगा विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? विकल्प है अज्ञात द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, भरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदयशंकर भट्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी। कौन सा होगा? विकल्प नंबर डी जो है युग्म सही नहीं है, करबला उदयशंकर भट्ट, ये सही नहीं है। और सही कौन कौन से हैं? अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, बरमाला गोविंद वल्लभ पंत, ये भी सही है। ये तीनों ए, बी, सी ये तीनों सही है और जो है डी है ये गलत है। तो करबला उदयशंकर भट्ट का नहीं है। करबला किसका है? करबला है प्रेमचंद जी का। तो इसलिए एक यहाँ पे क्या दिया गया? उदयशंकर भट्ट की जगह होना था यहाँ पे जो है प्रेमचंद जी। इसलिए ये क्या हुआ? गलत हुआ। यानी डी जो है इसका उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? विकल्प है भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम मोहिनी या फिर अंधेर नगरी। क्या होगा सही उत्तर? इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो है विकल्प नंबर सी, यानी कि प्रेम मोहिनी। प्रेम मोहिनी जो है भारतेंदु की रचना नहीं है, और जो रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये तीनों जो है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या होगा इसका उत्तर? कौन सा कथन गलत है अंधा युग के विषय में? तो सबसे पहले हम करेंगे सही कथन कौन कौन से हैं। एक तो हो गया, पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था संत्रास कुंठा अंकित की गई है, एक तो ये सही है। और दूसरा है, व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन पर परिचय देता है, ये भी सही है। और विकल्प नंबर डी, सी जो है, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई, ये जो है गलत है। और युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, ये जो है ये सही है। यानी कि विकल्प नंबर सी जो है इसमें गलत है। अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्या होगा इसका उत्तर? विकल्प है अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, और राक्षस नंद का मंत्री है। क्या होगा इसका उत्तर? जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, कल्याणी मगध की पटरानी है, ये जो है गलत कथन है। इसके अलावा ए, सी और डी ये तीनों सही है। तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कल्याणी मगध की पटरानी है, ये जो है गलत कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नाटक और नाटककार का युगम अशुद्ध है, कौन सा युगम जो है अशुद्ध होगा? विकल्प दिए गए हैं, करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? नाटक और नाटककार का एक युगम अशुद्ध है, कौन सा युगम जो है अशुद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर, ये जो है गलत है। अंजो दीदी किसका है? उपेंद्र नाथ अशोक का होना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ विष्णु प्रभाकर दिया है, तो ये जो है ये गलत होगा। और इसके अलावा करबला प्रेमचंद ये सही है, नदी प्यासी थी ये धर्मवीर भारती ये भी सही है, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा ये भी सही है, और अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर ये जो है गलत है। इसकी जगह क्या होना था? यहाँ विष्णु प्रभाकर की जगह यहाँ होना था उपेंद्र नाथ अशोक। तो डी जो है इसका उत्तर होगा, या गलत है और डी ऑप्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य भाग 5, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि आज के इस वीडियो में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का यह भाग हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट
पार्ट में, जो कि रहेगा हमारा गद्य साहित्य भाग 6। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।